होने वाली सभी अभिक्रियाओं को प्रदर्शित करने के लिए रासायनिक समीकरण का उपयोग करते हैं। हम समीकरणों को यथार्थ और सूचनाप्रद कैसे बना सकते हैं, आइए जानते हैं। रासायनिक अभिक्रियाओं को यथार्थता के साथ दर्शाने के लिए समीकरण को संतुलित करना आवश्यक होता है। समीकरण को संतुलित करते समय विभिन्न मूलभूत नियमों का पालन करने की आवश्यकता होती है। अब एक अभिक्रिया पर विचार करते हैं जो एल्यूमीनियम हाइड्रोक्साइड और सल्फ्यूरिक अम्ल के बीच होती है, जो एल्यूमीनियम सल्फेट और जल देती है। आइए हम अभिकारक और उत्पाद के रासायनिक सूत्र वाली समीकरण को ध्यान से देखते हैं। समीकरण को संतुलित करने के लिए हमें बाएं पक्ष के परमाणुओं की संख्या को दाएं पक्ष के परमाणुओं की संख्या के बराबर करने की आवश्यकता होती है। ऐसा अभिकारक और उत्पादों के गुणांकों के समायोजन द्वारा होता है। जैसे समीकरण में एल्यूमीनियम के 2 परमाणु दाएं पक्ष में हैं, इसलिए हम AlOH3 के सामने 2 लगा सकते हैं। अब दाएं पक्ष में 3 सल्फेट समूह है। समीकरण को संतुलित करने के लिए बाएं पक्ष के सल्फ्यूरिक अम्ल पर हम गुणांक 3 लिख सकते हैं। अब अंत में 12 हाइड्रोजन परमाणुओं को संतुलित करने के लिए हमको दाएं पक्ष में 6H2O की आवश्यकता होती है। इसे पदार्थ संतुलन कहा जाता है। संतुलित समीकरण के लिए आवश्यक है कि बाएं पक्ष के सभी तत्वों के परमाणुओं की संख्या दाएं पक्ष के सभी तत्वों की परमाणु की संख्या के बराबर होनी चाहिए। इसके साथ उनके द्रव्यमान भी समान होने चाहिए। हम यहाँ गुणांक रख सकते हैं जो अभिक्रिया में भाग लेने वाले अणुओं की संख्या बताते हैं। अब हम देखेंगे कि आयनिक समीकरण को कैसे संतुलित किया जाता है। आयनिक समीकरणों की स्थिति में विद्युत उदासीनता के लिए दोनों पक्ष में आवेश संतुलित होना चाहिए। निम्न अभिक्रिया में आयनिक समीकरण पर विचार करते हैं। Al plus H plus gives Al3 plus plus H2। यदि हम H plus के लिए गुणांक 2 का उपयोग करें तो समीकरण परमाणुवीय रूप से संतुलित होगी, विद्युतीय रूप से नहीं। जैसा कि हम समीकरण में देख सकते हैं, बाएं पक्ष पर कुल धनावेश 2 है, जबकि दाएं पक्ष पर कुल धनावेश 3 है। दोनों तरफ समान आवेश के लिए हम H प्लस को 6 से और Al3 प्लस को 2 से गुणा करेंगे। इस तरह दोनों तरफ धनावेश 6 होगा। अब हम दोनों पक्ष में परमाणुओं की संख्या को संतुलित कर सकते हैं। इस प्रकार संतुलित समीकरण है 2Al plus 6H plus gives 2Al3 plus 3H2। अब ये समीकरण आवेश और परमाणुओं की संख्या के संगत संतुलित है। सारांश, किसी भी रासायनिक समीकरण को अभिकारकों और उत्पाद में गुणांकों के समायोजना द्वारा संतुलित किया जा सकता है। आयनिक समीकरणों की स्थिति में विद्युत उदासीनता बनाए रखने के लिए दोनों पक्ष में आवेश समान होना चाहिए। अब आप समझ गए होंगे कि इस तरह हम रासायनिक समीकरण को लिखकर उसको संतुलित कर सकते हैं। लेकिन आपको ये जानकर आश्चर्य होगा कि विभिन्न अभिक्रियाओं के संपन्न होने का प्रारूप भिन्न भिन्न होता है। वो क्या होते हैं, ये जानने के लिए हमारे साथ